कंटिन्यू करते हैं। तो दिया क्या है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ प्लेन जो कि क्या इस प्लेन के पैरेलल है और वो दोनों प्लेन इस पॉइंट से 2 यूनिट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो हमको क्या दिया हुआ है, ये प्लेन सपोज कर लो ये गिवन वाला प्लेन है। ठीक है, हम क्या करना है, इसके पैरेलल ही दो प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ये दोनों क्या है, इसके पैरेलल है। सपोज कर लो ये आपका कोई प्लेन P1 है, ये कोई प्लेन P2 है जो क्या इस P प्लेन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, एक सेकेंड मार्कर। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसी की बात करते हैं। तो देखो हमने देखा हुआ है कि जब क्या प्लेन्स पैरेलल होते हैं तो उनसे जो नॉर्मल निकलता है वो भी क्या होता है, पैरेलल होता है। मतलब सभी का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि जो P प्लेन से नॉर्मल निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, जो P1 से नॉर्मल निकलेगा वो भी ऐसे, जो P2 से नॉर्मल निकलेगा वो भी वैसे। और जब देखो यार, जब सभी नॉर्मल सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है, हमने देखा हुआ है। तो हमको क्या मालूम हो गया कि जो डायरेक्शन रेशियो इसका होगा वही इन दोनों का भी होगा। ठीक है, बस दिक्कत कहाँ होगा, इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालने में। अगर कांस्टेंट का वैल्यू भी मिल जाए हमको तो हमको क्या मिल जाएगा, इन दोनों का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 2 और क्या -2। ये जो हमने वेक्टर निकाला प्लेन P से, इसको बोल देते हैं n1 वेक्टर। n1 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ये है। ठीक है, इसको बोल दो n2 वेक्टर, इसको बोल दो कोई n3 वेक्टर। ठीक है, तो n2 और n3 का भी डायरेक्शन रेशियो यही होगा क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तीनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो हम बात करते हैं D के बारे में। D को निकालने के लिए हमको क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट से उस प्लेन का डिस्टेंस 2 यूनिट दिया हुआ है। तो देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर कोई यहाँ पे पॉइंट A है और वहां से हम किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर गिराएं, सपोज कर लो बी पॉइंट पे ड्रॉप हुआ, तो ये जो ए बी लेंथ होता है, परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो कितना होता है, तो वो किसके बराबर होता है, वो आपका मॉड के अंदर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होता है। जहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं, प्लेन का डायरेक्ट, प्लेन से जो परपेंडिकुलर निकला है उसका डायरेक्शन रेशियो। ये x1 y1 z1 क्या है, जिस पॉइंट से आप प्लेन पे आए हो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो हम क्या करें, एक सेकेंड रुको, इसको रफ कर दे। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिलेगा, ए बी का लेंथ हमको 2 यूनिट इस बार दे ही रखा है। ठीक है, तो 2 यूनिट हमको लेंथ दे रखा है मॉड के अंदर। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, तो 1 इंटू x1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 1 इंटू 2 प्लस बी का वैल्यू कितना है, -2 है, तो -2 इंटू उसके बाद क्या दिया हुआ है, y1 का वैल्यू कितना है 1 प्लस c1 सॉरी सी का वैल्यू कितना है -2। तो यहाँ पे भी क्या कर दो, b का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कर दो, फिर क्या -2 z1 का वैल्यू कितना है 1, 2 इंटू 1 प्लस डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और क्या -2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 4 8 1 9, मतलब नीचे क्या मिल गया हमको 3 मिल गया। ठीक है, तो 3 को क्या करो इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना मिल जाएगा आपको, 3 2 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 1 2 2 1 2 4 हो गया, 4 -2 तो कितना मिला हमको 6 इज इक्वल टू मॉड के अंदर 4 -2, तो मतलब 2 प्लस डी मिला हुआ है। ठीक है, तो करते क्या है, यहाँ से मॉड हटाते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस डी, जब आप मॉड हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, +/6 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मॉड क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव है तो +6 के साथ ओपन हो जाएगा। अगर डी का वैल्यू निगेटिव आ गया तो हम क्या करेंगे, -6 यूज करेंगे, जिससे ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार डी का वैल्यू +6 लेते हैं, एक बार -6 लेते हैं। तो 2 प्लस डी इक्वल टू एक बार 6 ले लो और 2 प्लस डी इक्वल टू एक बार -6 सॉल्व कर दो, जिससे आपको डी के दो इक्वेशन मिले, डी के दो वैल्यूज मिलेंगे। मिलना भी चाहिए क्योंकि हमको इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स निकालना है, हमको दो अलग अलग प्लेन का निकालना है, तो डी का वैल्यू तो अलग होना ही चाहिए। अगर डी का वैल्यू भी सेम हो जाए तो वो प्लेन ही सेम हो जाएंगे, क्योंकि पैरेलल प्लेन का डायरेक्शन रेशियो तो सेम पहले से मिल गया। अगर डी का वैल्यू भी सेम हो जाएगा तो वो एक ही प्लेन की बात कर रहा है, दो अलग अलग की नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, डी का वैल्यू 4 मिलेगा। अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, डी का वैल्यू -8 मिलेगा। ठीक है, तो बस अब क्या करूँ, अब तक जो अपना जो प्लेन का इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इसके अंदर एक बार डी का वैल्यू 4 एक बार -8 पुट कर दो, आपको दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे प्लेन्स के। ठीक है, एबीसी का वैल्यू तो पता ही है, एबीसी का वैल्यू यहीं से उठा लो। ठीक है,
तो ए बी सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको 1x, तो और बी का वैल्यू कितना है -2y, सी का वैल्यू बी का वैल्यू +2 है, सी का वैल्यू -2 है, तो -2z। एक बार डी का वैल्यू +4 इक्वल टू 0 कर लो, और एक बार क्या करो x +2y -2z -8 इक्वल टू 0 कर लो। तो यही मिल गया आपको दोनों प्लेन्स का इक्वेशन। ठीक है।